हेलो दोस्तों, मैं मनदीप कुमार। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज परसेंटेज में आज का हमारा टॉपिक है सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार। जैसे कि क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 5% यात्रा पर और शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है। उसके बाद वह 1520 रुपये की बचत करता है, तो कुल आय ज्ञात करो। इसमें क्या हो रहा है, लगातार हो रही है। पहले वो 5% यात्रा पर कर रहा है, फिर उसके बाद शेष का 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, 1520 रुपये की बचत करता है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/20। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। अब हमारे व्यक्ति की इनकम एक्स थी, उसने 5% यात्रा पर खर्च कर दिया। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास, 19। तो 20 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 19/20। तो बचा कितना, 20 में से 1 गए, 19/20। अब इसका शेष बचा ये। अब इसका 20% कहाँ पर खर्च कर रहा है, भोजन पर। भोजन 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4/5। अब ये हमारी क्या हो गई, पूरी बचत हो गई। पूरी बचत हो गई तो कितनी हो गई, 1520 रुपये की बचत करता है। अब हम इससे काटेंगे 19 से काटा हमने, कितनी बार कटेगा, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152। 4 से इसे काटा, 4 दूनी 8, ये आ गया 20। एक की अब हमें एक्स का मान निकालना, तो एक्स का मान निकालेंगे 20 इंटू 5, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो कितनी इनकम आ गई, 2000 रुपये। ये कितनी आ गई, 2000 रुपये। एक्स 5% यात्रा पर खर्च कर रहा है, तो 5% वैल्यू 1/20, 20 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 19/20। अब इसका कितना, 20% भोजन पर कर रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 में से 1 गए 4, तो 4/5 बराबर इतना। तो एक्स का मान कितना आ गया, 20,000। ये से 5% खर्च कर रहा है, तो 20 में से 1 खर्च कर दिया, तो 20 पहले 20 था, अब 19 करा। अब फिर कह रहा सेष भोजन पर, 5 था पहले, 1 खर्च कर दिया, तो 5 में से 1 गए 4। तो अब ये 20 पंजे 100, इनकम थी 20, खर्च कर 19 चौक 76, इतने बचाता है। 76 की वैल्यू कितनी कह रखी है उसने, 1520 बचाता है। तो 76 से इसे काटा कितनी बार, 2 बार। ये हो गई इनकम, और ये क्या है, सेविंग बचाता है 76। 100 रुपये थे, बचा ली कितने, 76। पहले आ गई 76 की वैल्यू 1520, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो हमें कितनी इनकम पूछी है, इनकम हो जाएगी 100 इंटू 20, कितनी आ गई, 2000 रुपये। उसकी आय कितनी हो गई, 2000 रुपये। ऐसा क्वेश्चन में कहा है, एक आदमी अपनी आय का 12.5% भोजन पर, शेष का 18 सही 3/4% यात्रा पर और शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसका कुल खर्च 3450 रुपये है, तो उसकी आय क्या है, उसकी आय क्या है। अब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अब 8 में से 1 खर्च करता है, तो 8 में से 1 गए 7, 8 में से 1 खर्च कर दिया, बचाएगा इतना 7। अब शेष का 18 सही 3/4% की फ्रैक्शन वैल्यू 18 चौक 72 और 3 75/4% लिख सकते हैं। अब परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे। 25 दिया 75, 25 चौक का 100, कितनी आ गई इसकी, 3/16 आ गई। 16 में से 3 खर्च कर दिया है, तो बचेगा कितना, 16 में से 3 गए 13 खर्च कर रहा है। अब 20% शिक्षा पर शेष का, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 में से 1 खर्च कर दिया, बचा रहा कितना है, 4। अब यहाँ अब कट रहे हैं तो काट सकते हैं हम, 4 से इसे काटा, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब ये क्या आएगी, इनकम आएगी 8 चौक 32, 32 पंजे 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 2 अट्ठे 16, 160 इनकम आ गई। इनकम कितनी आ गई, 160। ये क्या आएगा, खर्च आएगा 13 सत्ते 91। ये क्या सेविंग आएगी, सेविंग बचत आएगी 51 हो गया। अब इसमें खर्च कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, 160 में से 51 घटाओ, 10 में से 1 गए 9 है, कितना बचा
5, 15 में से 9 गए 6। 69 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? 3495, 3450, 3450। अब 5 से काटो, 5 निम एक्सपेंडिचर 69 है, उसने कितना कह रखा है? 3450 कह रखा है। तो 5 से काटा 5 निम 45, 5 बार कट जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा 34। तो 69 से ये कितनी बार कटा? 50 बार। ये कितनी बार कटा? 50 बार। उसने पूछा है उसकी कुल आय, इनकम कितनी है हमारे पास? 160, 160 गुणा 50 तो कितनी आ गई? 1 2 1 0 1 0 2 0 हो गए, 5 छंग 30 का 0, यहाँ से लगे 3, 5 और 3 8। उसकी इनकम कितनी हो गई? 8000। उसकी इनकम कितनी हो गई? 8000। क्वेश्चन में कहा था कि 12.5% भोजन पर खर्च करता है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तो 8 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 7। अब शेष का 18 सही 3/4%, 18 सही 3/4% की फ्रैक्शन निकालो। फ्रैक्शन वैल्यू 18 चौक 72 और 3 75/4। तो एक परसेंटेज का चिन्ह हटाया 1/100, तो 3/16 आ गई। 16 में से 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 13। अब 20% शिक्षा पर करता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 4। अब काट भी सकते हैं, 4 से 4 16 काटा, 4 चौक 16, तो 5 चौक 20, 20 धुनी 20 अट्ठे 160, 160 आ गया इनकम उसकी। अब 13 सत्ते 91, क्या आ गई? बचत आ गई। और खर्च क्या होगा इन दोनों का अंतर? तो 160 में से 91 उठाई, कितना आया? 69। 69 की वैल्यू दे रखी थी उसने, 3450 रुपये खर्च करता है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 50। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो हमें निकालनी थी इनकम। इनकम कितनी है हमारे पास? 160। 160 गुणा 50 बराबर कितना आ गया? 8000। जैसा क्वेश्चन में कहा है, एक संख्या में 12.5% की वृद्धि हुई और फिर इसमें 11 सही 1/9% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, तो संख्या में कमी या वृद्धि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। 12 सबसे पहले हम क्या फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, 1/8। फिर 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9 और फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब पहले कहा कि वृद्धि हुई है, 8 से 1 की वृद्धि होगी, क्या हो गया संख्या? 8 से 9 हो गई। अब फिर कितने की? 11 से 1/9% की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हो गई, 9 थी पहले, तो क्या हो जाएगी? 10 हो गई। अब 20% की कमी हो गई, 5 से 1 की कमी हो गई, तो क्या हो गया? 5 से 4। अब काटो, कटेगा तो 9 से 9 कट गया। अब 5 से इसे काटो, 5 दूनी 10। अब 4 से इसे काटा, 4 दूनी 8, 2 ही कम 2, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 1 थी 1 ही रह गई, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो संख्या में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हुई तथा बाद में इसमें R% की कमी हुई। यदि अब वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी? R% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम, तो R% का चिन्ह हटाया, 100 नीचे आ जाएगा। अब R% की क्या गया? वृद्धि हो गई, पहले 100 थी, अब वृद्धि कितनी हो जाएगी? पहले वस्तु 100 थी, अब R की वृद्धि हो गई, तो 100 प्लस के R हो गई। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, अब क्या फिर कह रहा है कि इसमें R% की कमी हो गई। R% की फ्रैक्शन वैल्यू R/100 निकाल ली, 100 थी वस्तु, R की कमी हो गई, तो 100 माइनस के R, 100 माइनस के R। अब हम यहाँ से गुणा करेंगे इनकी, 1 2 3 4 जीरो आएंगे, 2 और 2 4 जीरो। अब इसकी गुणा करेंगे, हमने पढ़ा है A प्लस के B इंटू A माइनस के B क्या होता है? A² माइनस B²। अब A का काम क्या करेगा? 100, B का काम क्या करेगा? R। तो क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 2 4 जीरो आएंगे, और R का स्क्वायर करेंगे तो माइनस R²। अब उसने कही कि बस यदि अब वस्तु की कीमत, अब हमारी कीमत कितनी है? ये इसकी कीमत कितनी कह रखी है? 1 रुपया कह रखी है, 1 रुपया कह रखी है। तो अब यहाँ से इसका मान निकालेंगे, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगा? 1/10,000 माइनस R²। क्या आएगा? 10,000 माइनस R²। हमारे पूछा क्या? वस्तु की मूल कीमत क्या है? मूल कीमत क्या हमारी? 10,000। हम 10,000 की वैल्यू निकालेंगे, 2 और 2 4 जीरो, तो क्या आएगा? 1 की वैल्यू ये है, तो 10 की गुणा करेंगे 1 से, इससे 1/10
1 2 3 4 माइनस आर स्क्वायर की गुणा करेंगे 10,000 से। 1 2 3 4 तो क्या आएगा आंसर 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर। कितना आएगा 10,000 माइनस आर स्क्वायर। कहा था कि आर परसेंटेज की वृद्धि हो गई, आर परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली आर बटे 100 थी, आर की वृद्धि होगी तो 100 प्लस के आर। अब क्या कहा दोबारा कि बाद में इसमें आर परसेंटेज की कमी होगी, 100 थी आर की कमी होगी तो 100 माइनस आर। हम इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10,000, इन दोनों ही गुणा करेंगे तो 10,000 माइनस आर स्क्वायर। कैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कह रखी है उसने 1 है तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर। हमें निकालने किसकी थी मूल कीमत कितनी है 10,000। तो 10,000 की वैल्यू कितनी आएगी 10,000 की गुणा इसमें करेंगे तो 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर।